दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स, क्योंकि इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो या फिर कंप्यूटर के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेमोरी यूनिट से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो मेमोरी यूनिट्स उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेमोरी यूनिट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा होगा कि ये एक प्रकार के डिजिटल स्टोरेज यूनिट है जो कि डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी को मेजर करती है, यानी कि मापती है। यानी कि डिजिटल स्टोरेज यूनिट है, ये डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी, मतलब डाटा जो स्टोर होता है जैसे फोटो, वीडियो, इमेज, ऑडियो वगैरह, इसको मापती है। किस में मापती है? मेमोरी यूनिट्स में मापती है। तो देखिए, देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने अगले स्लाइड पे जाते हैं तो आता है बाइनरी डिजिट। मैं आपको बता दूं कि मेमोरी यूनिट्स की जो मतलब निर्माण हुआ था वो बाइनरी डिजिट से हुआ था। कैसे, आइए देखते हैं। बाइनरी डिजिट आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा बचपन में, जिसको 2 अंक के होता है जो कि 0 और 1। बाइनरी डिजिट आपको पता है 2 अंक का ही होता है, 0 और 1। और कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझती है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा समझती है, 0 1 0 1 0 1। जैसे कि आप ए लिखोगे तो बाइनरी मतलब कंप्यूटर जो है उसको 0 1 0 1 0 1 कुछ ऐसे ही करके समझती है। तो इसीलिए मेमोरी यूनिट यहाँ से शुरू होती है, बाइनरी डिजिट से। तो मैं आपको बता दूं, बाइनरी डिजिट में 0 और 1 में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये हमारा हुआ बाइनरी डिजिट। अब यहाँ से मेमोरी यूनिट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो 0 और 1 मिला के बनते हैं बिट्स। क्या? नॉर्मल जो बिट्स होते हैं, बिट्स। क्योंकि मेमोरी यूनिट की जो सबसे लो लेवल की जो होती है वो होती है बिट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 बिट्स में कितने होते हैं? 8 बिट्स में टोटल 1 बाइट होती है। ध्यान रहे, सबसे जो लो लेवल की यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट्स में। ठीक है, बाइनरी डिजिट के बाद बिट्स। तो 8 बिट्स में 1 बाइट और 4 बिट्स में 1 निबल होते हैं। क्या? 4 बिट्स में 1 निबल और 8 बिट्स में 1 बाइट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और 8 बिट्स में क्या होंगे? 2 निबल। ध्यान रहे, 8 बिट्स में 1 बाइट। ठीक है, 4 बिट्स में 1 निबल। तो वही फर्क हुआ कि 8 बिट्स में 2 निबल, क्योंकि भैया 4 बिट्स में 1 निबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा 8 बिट्स में 2 निबल और 1 बाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1024 बाइट में कितने होते हैं? 1 KB। 1 KB यानी कि किलो बाइट। आप जब भी अपने नेट का स्पीड देखते हो तो शुरू में केबी में दिखाता है, जैसे कि 100 KB, 200 KB, 300 KB। तो उस केबी का जो फुल फॉर्म होता है वो किलो बाइट होता है। ठीक है, और 1024 बाइट से मिल करके बना होता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो 1024 KB बराबर होता है कितना? 1 MB, मेगाबाइट। और मतलब जहाँ भी आपको ज़्यादा नेटवर्क मिलता है तो आपके कंप्यूटर इंटरनेट की स्पीड जो है MB में पकड़ लेती है। ठीक है, अब हम MB से आगे चलते हैं। यानी कि 1024 MB मिलकर बनती है 1 GB। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट। 1024 GB मिलकर क्या बनती है? टोटल 1 TB, टेराबाइट। आगे तक देखते जाइएगा कहाँ तक इसका अंत होता है मेरे भाई, अभी बहुत है, अभी तो बहुत बाकी है। 1024 TB बराबर क्या होता है? 1 PB, यानी कि पेटाबाइट। फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग नोट्स कर लेना या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे हमारा 1024 PB बराबर होता है 1 EB। EB मतलब एक्स्ट्रा बाइट। यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा 1024 EB बराबर 1000 ZB। ZB यानी कि जेट्टा बाइट। 1024 ZB बराबर होगा 1 YB, यूट्टा बाइट। आगे हमारा वो 1024 YB बराबर 1 BB, यानी कि ब्रोंटो बाइट। लास्ट है हमारा 1024 BB बराबर 1 GB, यानी कि जीओपी बाइट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे देखिए 1 GB जो है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पेन कर लूँ, 1 GB जो है यहाँ पे भी है। ठीक है, और 1 GB जो है यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन में आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ के देना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक 1 GB का फुल फॉर्म, तो एक होगा गीगाबाइट, एक होगा जीओपी बाइट। तो ज़्यादातर मतलब सिचुएशन में रहता है कि 1 GB ये वाला आता है ज़्यादातर सिचुएशन में, बट आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि सभी की सभी मेमोरी यूनिट्स की एंड होती है। तो वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वाले वीडियो को जाकर के जरूर देखना। धन्यवाद।